उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट एवं जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों को उठाते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने राज्य के विकास, स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों को लगातार उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट और जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल मुद्दों रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण को लेकर पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है 29 तारीख को कल पिथौरागढ़ में महारैली होने जा रही है। उस रैली का जो उद्देश्य है कि इन 25-26 वर्षों के बाद उत्तराखंड कहां खड़ा है। लोकतंत्र में एक ऐसा दौर आ चुका है कि जब जब चुनावी वर्ष होते हैं, बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां राज्य को उन्माद की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। मामला नगरासू का है। वहां पर एक समुदाय द्वारा गुरुद्वारे पे कब्जा कर एक विशेष वर्ग को अनाप शनाप गालियां दी गई। उत्तराखंड पुलिस की सफलता यह रही कि 4-5 दिन के हुड़दंग के बाद उत्तराखंड पुलिस ने उनको शांतिपूर्वक गुरुद्वारे से नीचे उतारा और उनको सकुशल अपने राज्य की ओर भेज दिया। इसके बाद जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनावी वर्ष में जहां बुनियादी सवालों पर जवाब तलब होना चाहिए, उस पे जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास ये सरकारें कर रही है, उत्तराखंड के अंदर इसका खंडन करता है। ये उत्तराखंड राज्य सबका है। यहां बलिदान देने वाले इसी खटीमा से भाई सुखविंदर भी रहे जो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो भाई सलीम भी रहे जो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों की शहादत ये बताती है कि उत्तराखंड के जो दुर्दशा है, इसमें हर एक फूल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी मिलजुल कर इस राज्य को विकास से जोड़ने के लिए अपना सेट्स जो है संघर्ष करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की शांति को, उत्तराखंड के भाईचारे को जो लोग बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम ऐसी विचारधारा का खंडन करते हैं। पूरा उत्तराखंड को अच्छा बनाने के लिए एक मत है। यह संदेश हम खटीमा से पूरे प्रदेश के अंदर देना चाहते हैं। देखिए, धामी जी ने कैसा विकास किया है, खटीमा की जनता ने उनको बता दिया। एक नौजवान ने 7,500-8,000 वोट से उनको हराया। तो ये तो पता है कि जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, वो उत्तराखंड का विकास कैसे करेंगे। मुझे लगता है धामी जी को विकास लगता है कि हर विधानसभा में 8 से 9 ठेके खोलना। धामी जी को विकास लगता है घर घर शराब बिछाना। धामी जी को विकास लगता है उन्मादी भाषण देना। धामी जी को विकास लगता है जितना जहर ये उत्तराखंड की शांतवादियों में बोलेंगे, उतना शायद ये सत्ता के नजदीक जाएंगे। जनता इनके इस ढंग को समझ चुकी है। धामी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो बुरी कदर हारेंगे। और एक संदेश उत्तराखंड की जनता ये दे रही है, जो राम को लूट गए, जो मंदिरों में चंदा खा गए, वो कितने सनातनी हैं और कितने ईमानदार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के संसाधनों को बिकवाने में धामी सरकार नंबर 1 है। यही कारण है कि एक राज्य और 2 भू कानून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में भू कानून लागू नहीं होगा और पहाड़ों में भू कानून लागू होगा। और पहाड़ों में अगर किसी को जमीन चाहिए तो धामी जी की अप्रूवल लो और जमीन भी आप बेच दो। कहने का मतलब है ये खनन माफियाओं की सरकार, ये भूमाफियाओं की सरकार, और धामी जी खनन माफियाओं भूमाफियाओं के संरक्षक हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बाहर फेंकेगी। घबराई नहीं भारतीय जनता पार्टी।
फिर चुनाव के दौर में समाज को उन्माद में, जातियों में बांटने के लिए झगड़े कराने शुरू कर रही है। जनता समझ रही है इस बार भाजपा का सुपाड़ा साफ होगा। देखिए, उत्तराखंड कैंडल का यह कहना है कि गुरुकुल नागसन से लेकर बद्रीनाथ तक, खटीमा उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़ तक, विकास नगर से लेकर टूनी चक्रौता तक की परिधि में रहने वाला हर नागरिक उत्तराखंडी है। उनके अधिकारों को सुरक्षित करना हमारा लक्ष्य है। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया। मैदानी क्षेत्र में जो हमारा आंगन है, वहां की जमीनों पे बाहर के लोगों ने बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है। हमारा किसान परेशान है। यहां नील गाय फसल खराब कर देती है, मगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। तो पहाड़ों में जंगली जानवर आए दिन किसानों की फसलों को खराब कर रहे हैं, आम नागरिकों को अपना निवाला बना रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो, पलायन रुके, राजधानी गैरसैन हो। इन बुनियादी सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारे चुनावी मुद्दे होंगे। देखना है इस बार जिस तरीके से जनता का रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है, लगता है 27 उत्तराखंड के लिए शुभ रहेगा।